मित्रों, आज का हमारा विषय रहेगा कि गायत्री मंत्र से आत्मा में शक्ति कैसे प्राप्त की जाए और सिद्धि कैसे प्राप्त की जाए, जो आमतौर पर लोग अपने गांव देहातों में या कुछ छोटे मोटे लोग सिद्ध साधक बनकर मंत्रों का उपचार करते हैं और मंत्रों से छोटी मोटी बीमारियों को भी सही करते हैं। ये सब सिद्धि का ही प्रभाव है। तो आप लोगों को आज उस विषय में बताएंगे हम, और बीच में एक ऐसे साधक की थोड़ी सी क्रिया भी दिखाएंगे जो एक बच्चे को सही कर रहा है अपने मंत्रों द्वारा या अपनी साधना द्वारा, और उस बच्चे को आराम भी मिलता है और वह साधक कई बीमारियों का इलाज भी करता है। उसका वीडियो आपको हम इस बीच में दिखाएंगे, थोड़ा सा क्लिप दिखाएंगे। तो अभी चलते हैं हम गायत्री मंत्र से साधना करके कैसे प्राप्त की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति दृढ़ निश्चय करके अपनी साधना करता है तब तो उसको सिद्धि प्राप्त होती है, और यदि कोई व्यक्ति फॉर्मेलिटी तौर पर या रोजाना की तरह कार्य करता है तो उसको सिद्धि नहीं, उसको केवल भक्ति होती है, और वह भक्ति उसके जीवन में सुखदायी और फलदायी होती है। वो उस व्यक्ति या उस साधक के सारे कार्य करती है। जिसे जीवन में कुछ परेशानी आती है वो शक्ति उस परेशानी को दूर करती रहती है और धन लाभ करती रहती है और गृहस्थी उसकी सही चलती रहती है। अब कोई विशेष साधक बनना चाहता है तो उसके लिए फिर विशेष मंत्रों की आवश्यकता होगी, या विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता होगी, या विशेष साधना की होगी। तो जो साधक रोजाना गायत्री मंत्रों का निश्चित संख्या में जप करता है और उसके नियम पालन करता है, प्राणायाम त्राटक करता है और भी एकाध कोई तपस्या करता है, तब वो जाकर साधना के पथ पर अग्रसर होता है। अब साधना के अग्रसर होने के बाद कुछ बीच बीच में उसे अनुष्ठान भी करना चाहिए। जैसे 9 दुर्गा आती हैं, साल में 2 बार आती हैं, तो उन 9 दुर्गों में एक अनुष्ठान उसे कर लेना चाहिए यदि वह साधक बनना चाहता है। तो पक्का सिद्धि करना है तो पक्के साधन आपको अपनाने पड़ेंगे, और अगर आप इस तरह से साधना करते रहेंगे कि कभी कर ली कभी छोड़ दी, कभी कर ली कभी छोड़ दी, तो वह सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। वो केवल भक्ति में आता है। जैसे हमने भक्ति का एक वीडियो डाला हुआ है, उसका नाम है सबसे सरल भक्ति। आप कभी भी मंत्रों का जाप करो, कभी भी आप गायत्री मंत्र की माला जप लो, या कभी भी मंत्र जप लो, या कभी भी गायत्री चालीसा पढ़ लो। इन सब साधनों से आप भक्ति प्राप्त करेंगे, ना कि सिद्धि प्राप्त करें। तो भक्ति में और सिद्धि में यही फर्क है कि भक्ति जो करने वाले व्यक्ति को भक्त कहलाते हैं, और भक्त की समस्याएं सभी वो शक्ति दूर करती है। और किसी दूसरे कार्य के लिए या किसी दूसरी समस्या के लिए हमें एक कोई कार्य करना है तो उसके लिए हमें विशेष सिद्धि की जरूरत पड़ती है। तो वो विशेष सिद्धि विशेष मंत्रों के द्वारा होगी, और वो विशेष मंत्र आपको और साधकों से हटकर मंत्र जप करना होगा। अब वो मंत्र जप कैसे करते हैं हम, कि यदि कोई व्यक्ति रोजाना 1 माला करता है तो आपको कम से कम 5 माला 10 माला करना है, और एक उद्देश्य बनाकर चलना है कि मुझे 1.25 लाख 1 लाख या 24 लाख तक जप करना है। तब तक आपको अपने नियम साधन अपनाना पड़ेंगे और उन पर गौर करेगा कोई भी। और इसके अलावा कुछ भी आप चेंजिंग ना करें, बदलाव ना करें, और उसको रोके नहीं बीच बीच में। आप रोकने से शक्ति खंडित हो जाती है। वो तो उसी तरह हो गया कि आज खाना भरपेट खा लिया, फिर 3 दिन नहीं खाया, फिर 1 दिन आधा दिन खा लिया, तो इससे शक्ति प्राप्त नहीं होगी। जिस तरह से शरीर को भोजन प्राप्त करने से नियमित शक्ति प्राप्त होती है, उसी प्रकार साधना में सिद्धि में मंत्र जपने वाले व्यक्ति या साधक को उसी प्रकार नियमित मंत्रों का जाप करना होगा। उसी प्रकार आत्मा की शक्ति प्राप्त होगी, और आत्मा की शक्ति प्राप्त होने पर व्यक्ति भयहीन, क्रोधहीन और दुर्बलता और निर्बलता को सबको त्याग कर शक्ति प्राप्त कर लेता है, और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और फिर ये गृहस्थ या ये संसार सागर उसे शून्य लगने लगता है, मिथ्या लगने लगता है। उसकी सब समझ में आ जाता है कि यहाँ से कुछ लेके जाना नहीं है,
इस धन को हम क्यों इकट्ठा करें? हमें जो लेके जाना है वही धन हमें इकट्ठा करना है। तो मित्रों, आपको साधना का धन इकट्ठा करना है, यानी जप, मंत्र जप का इकट्ठा करना है। अब आप जो भी साधना कर रहे हैं, किसी भी इष्ट की कर रहे हैं, किसी का भी मंत्र जप रहे हैं, आप उसी साधना में साधनारत रहें। कदापि अपनी साधना को बदले नहीं। बार बार बदलने से आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। आप जिसकी इष्ट की कर रहे हैं उससे ही आपको शक्ति प्राप्त होगी। और जो गायत्री मंत्रों का जाप कर रहे हैं वो गायत्री मंत्रों का ही जाप करते रहें और उसी से शक्ति उसको प्राप्त होगी। मित्रों, ये आत्मा की शक्ति प्राप्त करने का एक सबसे सुगम और सबसे सरल तरीका है। आप इसे रोजाना करते रहें और अपने ध्यान को इसी में लगाते रहें। इससे ध्यान भटकाएंगे तो भटकेगा। बीच बीच में मन उचटता है, क्यों कि थोड़ी परेशानी तो उठानी पड़ती है। उस उचटते हुए मन को रोककर बार बार उसी में ध्यान लगाएं। और ध्यान की मुद्रा या तो मूर्ति को देखकर या फोटो को देखकर लगाएं, या अपनी भक्ति में लगाएं, या अपने आत्मा के अंदर लगाएं, या फिर अंतरिक्ष में लगाएं। जहां भी आपका ध्यान लगता है वहां लगाएं, या आप अपने किसी इष्ट के स्थान पर लगाएं जहां इष्ट आपने देखा है। जैसे हरिद्वार देखा है, या मथुरा में देखा है, या बद्रीनाथ देखा है, या कलकत्ता में माता काली देखी है। जिनका जो इष्ट है वहां का ध्यान लगाएं। ध्यान का मतलब है कि हमारा ध्यान दूसरी तरफ न जाके मंत्र जाप के साथ हमारे इष्ट पर रहे। तब उस प्रकार से मंत्र की शक्ति और इष्ट की शक्ति, दोनों ही शक्ति काम करती हैं और हमें शक्ति आत्मा में प्राप्त होती है। उस शक्ति के प्राप्त होने पर हम सबल हो जाते हैं और संपूर्ण साधना होने पर या संपूर्ण शक्ति प्राप्त होने पर हम दूसरे कार्यों को बड़ी सरलता से अपने मंत्र द्वारा कर सकते हैं। होने के लिए आपको रोजाना देरी अवेरी हो सकती है, कभी कभार शक्ति में रह के टाइम खा जा अरे बस का मार देगा ये तो खा जा, बातें आती नहीं हो, खा जा। तो भगत जी हमारी तरफ देखो, वो काय की वो करते हो? जैसे किसी को कोई परेशानी हो तो किस किस का झाड़ा लगाते हो? देखो ऊपर आए हो दर्द में और देसी दवाई कम। अच्छा, तो उनको मतलब आराम मिल जाता है इससे? हाँ, सब देसी काम है। देसी और मंत्रों का काम होगा, भक्ति का है। हाँ, तो उससे सब आराम मिलता है लोगों को, इसीलिए लोग यहाँ आते हैं। ठीक है मित्रों, इसी तरह आपको साधना करना है और इसी तरह आपको आत्मा की शक्ति प्राप्त होगी। जय श्री गुरुदेव नमो, जय माता गायत्री की जय हो।